हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 की तैयारी करने के लिए गंगवार इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज। और इसके क्वेश्चन रियलिस्टिक हैं। मतलब जिस तरह के क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। मतलब ये एक ऑर्डिनरी से टेस्ट सीरीज नहीं जहां पर वो छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं और आप देके बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरा 600 नंबर आ गया, 650 नंबर आ गया। और नीट का पेपर हुआ और नंबर आया 300-400। तो रियलिस्टिक का मतलब यह है कि जिस तरह का पेपर नीट में पूछा जा रहा है, जिस लेवल के सवाल वहां पर आ रहे हैं, उसी लेवल पे टेस्ट सीरीज बनाई गई है। टोटल 35 टेस्ट यहां पर होने हैं नीट 2026 के एग्जाम के लिए, जिसमें जो आपके शुरुआत के टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज होंगे और इसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट आपके होंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिए नीट 2026 के लिए और फील करिए, क्योंकि ज्यादातर जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे होंगे या आपने की होंगी उसमें वही गिने चुने रटे रटाए पुराने क्वेश्चन आते हैं। यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो फ्रेम्ड क्वेश्चन होंगे। तो रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज यानी 27 जुलाई 2025 से हो रही है नीट 2026 के लिए। और पहले टेस्ट का सोल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का। टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। शुरुआत की मैंने आपसे बताया कि जो शुरुआत के हमारे टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे और बाद में फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे। जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, बायोलॉजी में 2 चैप्टर का सिलेबस था यहाँ पर। तो टारगेट हमारा है नीट 2026। पहले सवाल पे चलते हैं। RTS 1 क्वेश्चन नंबर 91। क्योंकि आप जानते हैं शुरुआत के 1 से 45 साल फिजिक्स के होते हैं, 46 से 90 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं और 91 से लेकर 180 क्वेश्चन तक बायोलॉजी के होते हैं। तो बायोलॉजी में पहला सवाल है, द टाइटल अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी एमेरिटस इज रिलेटेड टू। सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही सारे लिए गए और ये भी एनसीईआरटी से ऑब्वियस है। लेकिन नॉर्मली जो टीचर्स हैं वो या तो पढ़ाते नहीं शुरुआत का टॉपिक जो साइंटिस्ट का होता, और वहां से 2 सवाल नीट 25 में आए थे। एक रामदेव मिश्रा का सवाल आया था, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, और दूसरा सवाल पूछा गया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, फिजिको केमिकल अप्रोच। और ये दोनों सवाल साइंटिस्ट से पूछे गए थे। एनसीईआरटी बायोलॉजी की 10 यूनिट में हर यूनिट की शुरुआत में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। तो ये भी साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है पहली यूनिट का। तो ये जो टाइटल है अलेक्जेंडर अकासिज प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी एमेरिटस, ये दिया गया था अर्नेस्ट मायर को। यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन अर्नेस्ट मेयर भी बना के दिया गया है जो कंफ्यूज कर सकता। तो अर्नेस्ट मायर चौथा ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अब ये ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नीट में ट्रेंडिंग हैं। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, जहां पहले 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे ABCDE और फिर 4 ऑप्शन में आपको जंबल करके दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है, लिनियस वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो ये गलत बात है, क्योंकि सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल यानी अरस्तु नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। बी क्या कह रहा है, एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब। एकदम सही बात है। एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस। एकदम सही है। लिनियस ने 2 किंगडम बनाए थे, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। समय के साथ साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम में काफी बदलाव हुए। 2 किंगडम सिस्टम आया, फिर 3 किंगडम सिस्टम आया, 4 किंगडम सिस्टम आया, 5 किंगडम सिस्टम विटेकर ने दिया और उसके बाद 6 किंगडम सिस्टम कार्लूस के द्वारा दिया गया। तो एकदम सही बात है ये भी। द नंबर एंड नेचर ऑफ किंगडम्स हैव बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। ये भी सही। करें नंबर एंड नेचर ऑफ किंगडम, जैसे प्लांटी की बात करें तो प्लांटी जो लिनियस ने बनाया था उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया भी थे, लेकिन विटेकर के प्लांटी में ये नहीं है, ये मोनेरा में भेज दिए गए। तो अलग अलग किंगडम का जो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर बदल गया और ऑर्गेनिज्म का नेचर भी बदल गया। जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट हैं, लिनियस ने इनको प्लांटी में रखा था लेकिन विटेकर ने इनको प्लांटी में नहीं रखा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या सही, BCDE। और BCDE आपको कहां दिया गया, थर्ड ऑप्शन में दिया गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 93 आपका मैचिंग कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। 1994 की अगर बात करें तो 1994 में अर्नेस्ट मायर को दिया गया था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। 1983 की बात करें तो बाल्जन प्राइज दिया गया था। 1999 में क्राफोर्ड प्राइज दिया गया एंड 1953 ज्वाइंट हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। यानी ए को आपने 2 से मैच किया, बी को 1 से मैच किया, सी को 3 से और डी को 4 से, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो ईयर यहां पर है ये आपको एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं। पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया गया। हो सकता है कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर क्यों, लेकिन अब जिस तरह का पेपर आ रहा है उसमें इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। तो क्वेश्चन करते समय इन सब पे ध्यान दें। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है। अब ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में है और ये है क्या बेटा, दिस इज डायनोफ्लैजिलेट। ये प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है डायनोफ्लैजिलेट। अब इसके बारे में पूछा है तो पहले तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं। और सीधा नहीं कि ये किसका डायग्राम दिया है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट डायनोफ्लैजिलेट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए। ऑप्शन इसी डायग्राम से रिलेटेड है कि दिस ऑर्गेनिज्म हैज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अ पेलिकल। ये तो गलत बात है, पेलिकल यूग्लिनॉइड में पाई जाती, ये डायनोफ्लैजिलेट है। इट इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, नहीं फ्लैजिलेटेड तो है लेकिन ये प्रोटोजोवन नहीं, ये डायनोफ्लैजिलेट है। इट इज बोथ फोटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, नहीं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं डायनोफ्लैजिलेट, अपना खाना बना लेते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय देम में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिश, बिल्कुल सही बात है। ये रेड टाइड कॉज करते हैं, और जब रेड टाइड कॉज करते हैं तो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे मछलियों की डेथ हो जाती है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। द वायरसेस और आर द ऑर्गेनिज्म दैट आर, वायरसेस कैसे जीव हैं। और वायरस को 5 किंगडम सिस्टम में विटेकर ने कोई जगह नहीं दी है, लेकिन हमारे सिलेबस में जगह दी गई है। तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, बिल्कुल लिविंग सेल के बाहर इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, बिल्कुल ऑल वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। फैकल्टेटिव गलत हो गया। नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ये भी सही बात है। नॉन सेलुलर, ये भी सही बात है। यानी ए बी डी ई, ए बी डी ई ओनली, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हु इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है। अब यहां पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो आपने सिंपली याद कर रखा अर्नेस्ट मायर और आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, जबकि ये गलत है, ये अर्नेस्ट मेयर लिखा हुआ है। अब अर्नेस्ट मायर केम्पटन जर्मनी के रहने वाले थे, यानी जर्मन साइंटिस्ट। चौथा ऑप्शन सही होगा। और ये बहुत अच्छा सवाल है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं देंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा और आपको लगेगा आपने सही किया है। चौथा ऑप्शन कैसे दे रहे हैं सर, तो बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू फंजाई। पहला देखो, फाइकोमाइसीट, एक्वेटिक फंजाई, एसेप्टेट माइसीलियम, म्यूकर एंड एल्ब्यूगो। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नॉट पूछा है। एस्कोमाइसीट, सैक फंजाई, सेप्टेट, मॉरेल, ट्रिफेल, एस्परजिलस, ये भी सही है। पैसिडियोमाइसीट, क्लब फंजाई, सेप्टेट माइसीलियम होता है। रस्ट फंगस, स्मस्ट फंगस, अगेरिकस, ये भी सही है। ड्यूटेरोमाइसीट, इम्परफेक्ट फंजाई, सेप्टेट, ट्राइकोडर्मा, अस्टिलेगो, पक्सीनिया। अब यहां पर ड्यूटेरोमाइसीट में बेटा अस्टिलेगो और पक्सीनिया नहीं आएंगे, ट्राइकोडर्मा तो आएगा, लेकिन अस्टिलेगो और पक्सीनिया जो होते बेटा वो बेसिडियोमाइसीट के मेंबर होते हैं। अस्टिलेगो को कहते हैं स्मट फंगस और पक्सीनिया को रस्ट फंगस। यानी चौथा इनकरेक्ट मैच है और यहां पर नॉट द करेक्ट मैच पूछा है, तो नंबर 4 हो जाएगा। गिवन बिलो आर ट्रू स्टेटमेंट, हर तरह का सवाल जो आपके नीट में पूछा जाता है यहां पर आपको मिलेगा, चाहे वो मैचिंग टाइप का हो, ऑप्शन इन ऑप्शन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो, हर तरह के सवाल आपको यहां मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के उदय के साथ, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing. तो यहां पर यह भी बात एकदम सही कि शुरुआत के जो क्लासिफिकेशन हो अपने दिमाग की उपज थे,
कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, जरूरत के आधार पर क्लासिफिकेशन होता था। या बेसिक नीड और ह्यूमन की बेसिक नीड तीन है, रोटी, रोटी, मकान और कपड़ा। तो यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये सबसे पहले हाईलाइट करना है आपको। इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kind of living organism in it। बिल्कुल सही बात है। वही घने जंगल में आप जाएंगे तो वहां ज्यादा जातियां मिलेंगी, अपने आस पड़ोस कम जातियां मिलेंगी। As we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। हाँ बिल्कुल करें, अगर नए एरिया को हम एक्सप्लोर करें तो हमें नई जातियां लगातार मिलती जाएंगी। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you। बिल्कुल सही है, इनको कहते हैं हम लोग, इनको नाम दिया जाता है माइक्रोब्स। जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते उन्हें माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इनका साइज होता है लेस देन 100 माइक्रोमीटर। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would decrease। ये गलत बात है। अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो स्पीसीज का नंबर भी इंक्रीज करेगा। तो यानी ये गलत बात है, और गलत ही पूछा नहीं, चौथा आपका आंसर हो जाएगा। फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristic like सेल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, नेचर ऑफ वॉल नहीं, नेचर ऑफ वॉल का यूज नहीं किया जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनका यूज करते हैं। नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेचर ऑफ वॉल, हाँ बिल्कुल, अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो नेचर होता है वॉल का वो होता है काइटिन का बना हुआ, और प्लांट में सेलुलोजिक होता है। तो नेचर ऑफ वॉल का भी यूज करते हैं। तो यानी सारे ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर, यानी 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन किडनी। अब ह्यूमन किडनी की डायमेंशन आपसे पूछी गई। ह्यूमन किडनी की डायमेंशन में लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। जो विथ होती है ये होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस होती है किडनी की ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा गया, इट्स लेंथ रेंजेस फ्रॉम 10 टू पावर -1 मीटर टू 1.2 इंटू 10 टू पावर -1 मीटर। अब यहां हमें डेटा याद किस में है, सेंटीमीटर में, और उसको हम बदलना किस में है, मीटर में। तो इसको कैसे बदलेंगे, इसका तरीका भी मैंने बताया था। अगर मेरे पास है 10 से 12 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 10 टू पावर -2 मीटर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक अगर मैं करूंगा यहां पर तो ये -1 हो जाएगा, और इसको मैं 1.2 करूंगा तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -1 मीटर। तो एक से, अब एक को हम अगर चाहें तो एक को हम छोड़ भी सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि 10 इंटू 10 टू पावर -1, मतलब 10 टू पावर -1, और इसको 1.2 इंटू 10 टू पावर -1। तो यानी ये सही ऑप्शन। फिर थिकनेस इन पिकोमीटर इज 2 इंटू 10 टू पावर 10 टू 3 इंटू 10 टू पावर 10। थिकनेस हमें किस में याद है, सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में बदलना है। तो पिकोमीटर में बदलने के लिए एक को बदल लेते हैं। अगर हमारे पास पता है 2 सेंटीमीटर थिकनेस है तो पिकोमीटर में बदलना है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर हो जाएगा, और मीटर क्यों पिकोमीटर में बदलते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं पिकोमीटर, पहले इसको कॉपी कर लो यहाँ पर, 1 मीटर में होते हैं 10 टू पावर -12 पिकोमीटर। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर, नहीं प्लस हो जाएगा, 1 मीटर में 10 टू पावर 12 पिकोमीटर होंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 10 पिकोमीटर, 2 इंटू 10 टू पावर 10 पिकोमीटर हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू पावर 10 पिकोमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, 3 सेंटीमीटर का 3 इंटू 10 टू पावर 10 पिकोमीटर, तो ये सही हो जाएगा। फिर विथ ऑफ किडनी रेंजेस फ्रॉम 50,000 टू 70,000 माइक्रोमीटर। मतलब अभी थोड़ी सी बायोलॉजी नहीं, साथ में मैथमेटिक्स भी ऐड हो गई, क्योंकि बेसिक मैथ भी आपका टॉपिक था तो भी ऐड हो गया। तो हमें पता है विथ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करते हैं जरा, 5 से 7 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को बदल लिया जाए, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का हो गया 5 इंटू
10⁻⁻² मीटर, और हमें निकालना किस में, माइक्रोमीटर में निकालना है। तो हमें पता है 1 मीटर जो होता है वो 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर है। बाकी आप इसको वैसे कॉपी कर लो ऊपर से, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻4 माइक्रोमीटर। और 5 × 10⁻4 मतलब 10 की पावर 4 जीरो मुझे लगाना है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 50,000 माइक्रोमीटर। और ये 5 की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर की, और 7 सेंटीमीटर की अगर निकालेंगे तो ये 70,000 आ जाएगी, यानी ये भी सही डेटा है। विथ ऑफ किडनी इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इज थिकनेस, कह रहे किडनी की विथ थिकनेस की 5 गुना है लगभग। तो ये देखो 2 अगर इसको ले लो और 2 का 5 गुना करोगे तो यहाँ 10 आना चाहिए, जबकि 5 से 7 है, नहीं गलत बात है। लेंथ ऑफ किडनी इज ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम इट्स विथ, तो विथ 5 है और अगर इसका 10 गुना करोगे तो ये 50 आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी ए बी सी ओनली यहाँ पर करेक्ट है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ बेसिक मैथ का भी यूज किया जा रहा है और इसलिए सवाल बायो में दिया गया है, क्योंकि ये डायमेंशन आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि ये आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में दी गई हैं, लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स का भी सवाल बायोलॉजी में आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, ये भी नीट में ट्रेंडिंग है इस समय, और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तरीका भी होता है कि जब असर्शन पूछा जाए और आपको पता करना उसको एक्सप्लेन किया कर रहा है या रीजन नहीं कर रहा, तो क्यों लगाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है कि ड्यूटेरोमाइसीट आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, यस ठीक है। रीजन कह रहा हूं ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन। सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ो असर्शन रीजन को, और जब दोनों सही होंगे तभी तकलीफ होगी। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्यों लगा के पढ़ते हैं, बिकॉज लगा के पढ़े। तो ड्यूटेरोमाइसीट को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही पता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है। तो यानी ये सही बात है, एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब सेकंड ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक, देखते हैं जरा। प्रोटोजोवन आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, बिल्कुल सही है। आप ये समझिए कि जो पेपर है प्योर एनसीईआरटी से बना और उसके बाद भी एकदम लेवल ऐसा जो जिस तरह के क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं होंगे, सारे फ्रेम क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं। Sporozoan include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle, बिल्कुल सही है। मलेरिया इसमें प्लाज्मोडियम आता है जो मलेरिया कॉज करता है। इन सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ये गलत है। देखने में तो सही लग रहा है लेकिन ये प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। छोटी छोटी बातें जहां आप ध्यान नहीं देते, टेस्ट के थ्रू आप ध्यान देंगे। और गलत हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत होने दीजिए, लेकिन सीखिए गलतियों से कि एनसीईआरटी पढ़ते समय या 1 to all पढ़ते समय आप किस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन बेसिडियोमाइसीट द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिक बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प, बिल्कुल सही बात है। इन एनिमल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये भी सही बात है यहाँ पर। यानी ए बी डी ई, यानी ऑल स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट वन स्टेटमेंट, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक को छोड़ के बाकी सारे करेक्ट हैं। और ये देखिए ऐसे सवाल जहां पे आपको ये पता करना है कि सारे सही, एक को छोड़ के, दो को छोड़ के, तीन को छोड़ के, तो ये सवाल तो और कठिन हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपको ये नहीं पता कि कौन सा सही कौन सा गलत है। क्योंकि ऐसे सवाल जब आते हैं जहां पर आपके पास ऑप्शन होते हैं तो आप तुक्का लगा लेते हैं कि अच्छा हाँ ए सही है, तो ए अगर सही तो फिर थर्ड नहीं हो सकता है ना। अगर डी गलत है तो फिर टू नहीं हो सकता, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे सवालों में तो आपको एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने सही कितने गलत हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट, यानी जितने भी अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को आप देखते हैं वो एक स्पीसीज को यानी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला, डायमीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी 700 नैनोमीटर, फिर वही कहानी हमें बदलना पड़ेगा। हमें ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर पता है 7 माइक्रोमीटर। अब मुझे नैनोमीटर में चाहिए डेटा, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले मीटर में बदल लेता हूं।
7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर हो गया। और मीटर से मुझे नैनोमीटर बनाना है तो 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होंगे। बाकी जितना लिखा है उसको सीधे उठा के कॉपी कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7, -6 से +9 है तो 10⁻3 नैनोमीटर आ जाएगा। और 7 के आगे 3 जीरो लगा दो, पावर 3 तो 3 जीरो, यानी 7000 नैनोमीटर, एकदम सही रेट है। ठीक। रेडियस ऑफ ह्यूमन आरबीसी 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। अब डायमीटर अगर 7 माइक्रोमीटर है तो रेडियस तो हमें पता है 3.5 माइक्रोमीटर होगी, लेकिन हमें मिलीमीटर में निकालना है, तो चलिए मिलीमीटर में निकालते हैं। 3.5 माइक्रोमीटर, फिर से वही करना है, 3.5 माइक्रोमीटर को मीटर में बदलते हैं, 10⁻⁻6 मीटर। फिर 3.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर को बदलते हैं, किसमें हमें चाहिए, मिलीमीटर में। तो 1 मीटर में होते हैं 10⁻3 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻3 मिलीमीटर, ये आ गया। तो 3.5 इंटू, हाँ सही, एकदम सही डेटा है। डायमीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी 7 इंटू 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम में चाहिए हमें डायमीटर, तो चलेंगे एंगस्ट्रॉम भी निकाल के देखते हैं। तो एंगस्ट्रॉम 7 माइक्रोमीटर को एंगस्ट्रॉम है, मतलब ये यूनिट कन्वर्जन भी चल रहा है साथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब चल रहा है। तो 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो गया ये। ठीक है। अब 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, मीटर में होते हैं 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम। तो 7 इंटू 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम लिखा होगा, जबकि +4 होगा, तो ये तो हो गया गलत यहाँ पर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, -4 नहीं होगा बल्कि +4 होगा। रेडियस ऑफ ह्यूमन आरबीसी 7 इंटू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम, ये भी गलत है, क्योंकि ये 7 इंटू 10⁻4 जो आ रहा है ये डायमीटर है, रेडियस तो नहीं होगी, ये गलत है। रेडियस ऑफ ह्यूमन आरबीसी 3.5 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। रेडियस हमें पता है कितनी है, 3.5 माइक्रोमीटर। तो 3.5 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻⁻6 हमें चाहिए किसमें, पिकोमीटर में। तो 1 मीटर होता है 10⁻12 पिकोमीटर। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर आ जाएगा। 3.5 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर, ये सही है। तो इसका मतलब ए बी एंड ई, ए बी एंड ई ओनली, पहला ऑप्शन सही। ठीक है। मतलब एक केवल ह्यूमन आरबीसी का साइज हमें दिया गया 7 माइक्रोमीटर, और उससे हमने सारा कुछ सॉल्व कर लिया। Which of the following is true regarding size of bacteria? तो बैक्टीरिया का साइज it ranges from 3 to 5 माइक्रोमीटर, सही है। It might be 4 into 10⁻6 पिकोमीटर। अब देखिए 3 से 5 माइक्रोमीटर कह रहा है, तो 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। पहले तो देखें कि क्या 10⁻6 पिकोमीटर हो सकता है। तो देखो माइक्रोमीटर हमें पता है, तो माइक्रोमीटर है 10⁻6 मीटर, और पिकोमीटर में बदलना है तो 10⁻6, और मीटर में हो जाएगा 10⁻12 पिकोमीटर। तो ये आ जाएगा 10⁻6 पिकोमीटर। यानी बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर होगा। तो 3 से 5 मतलब 4 हो सकता है, बिल्कुल माइट भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी 3000 एंगस्ट्रॉम। चलो एंगस्ट्रॉम में बदल के देख लेते हैं। 3 इंटू 10⁻6 मीटर, मतलब 3 माइक्रोमीटर मैंने लिख लिया। तो 3 इंटू 10⁻6 मीटर में होते हैं 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो यह आ जाएगा 3 इंटू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम। और 3 इंटू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम का मतलब 30,000 हो गया, 3000 लिखा तो गलत हो गया। ये 30,000 होता तो सही होता। इट कैन नॉट बी लेसर देन 5 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर। हमने अभी निकाला है, इसका साइज 5 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर से कम हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो गलत बात होगी। इट मस्ट बी 300 टू 500 मिलीमीटर। चलो इसको चेक करते हैं। मस्ट बी 300 से 5 मिलीमीटर, हमें पता है कि 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होता है। हमें चाहिए किसमें डेटा, मिलीमीटर में। तो चलो बदलते हैं, 3 से 5 माइक्रोमीटर है तो इसको मीटर में बदल लेते हैं पहले, -6 मीटर। अब ये इधर अंडरस्टूड रहेगा, 10 इंटू 10⁻6। हमें चाहिए मिलीमीटर, तो 10⁻3 मिलीमीटर। मीटर को हमने चेंज कर लिया मिलीमीटर में।
ये हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है, 10⁻³ मिलीमीटर। और ये हो जाएगा 3 से लेकर 5, 3 से लेकर 5। तो अब यहाँ दिया क्या है 300 से 5, तो अभी 300 से 5 की वैल्यू तो है नहीं, ये हो जाएगा 0.003 से 0.005 मिलीमीटर, यानी ये डेटा भी गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल ए और बी से ही, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन मिथेनोजन एंड राइजोबियम बिलोंग टू। तो 3 डोमेन में देखिएगा, सेम डोमेन एंड डिफरेंट किंगडम। तो 3 डोमेन जो हमारे पास हैं, 3 डोमेन जो हमारे पास हैं, 3 डोमेन्स, उसमें पहला जो डोमेन हमारे पास है उसका नाम है आर्किया, दूसरे डोमेन का नाम है बैक्टीरिया, और तीसरा जो डोमेन हमारे पास है यूकेरिया, ठीक है। अब आर्किया डोमेन के अंदर एक सिंगल किंगडम आता है जिसे हम लोग कहते हैं, इस डोमेन में एक सिंगल किंगडम आता है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल किंगडम आता है यू बैक्टीरिया, और यूकेरिया के अंदर 4 किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 डोमेन मतलब 6 किंगडम हो गए। ये पहला किंगडम हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो यूकेरिया में के अंदर 4 किंगडम यहां पर आ गए, और चारों यूकेरियोट के। प्रोकैरियोट यानी मोनेरा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, आर्किया एंड बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल आते हैं, थर्मोएसिडोफाइल आते हैं, और मिथेनोजेंस आते हैं, मिथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अब आपसे पूछा क्या है, मिथेनोजेंस एंड राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट की रूट में नाइट्रोजन फिक्स करता है, और मिथेनोजन है आर्की बैक्टीरिया, है ना। तो करें कि सेम डोमेन एंड डिफरेंट किंगडम, सेम डोमेन सेम किंगडम, डिफरेंट डोमेन डिफरेंट किंगडम। जो मिथेनोजन है और राइजोबियम है, राइजोबियम आएगा बेटा कहां पर, राइजोबियम आ जाएगा ये यू बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के अंदर, और मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया में, मिथेनोजेंस। यानी बैक्टीरिया जो राइजोबियम है, राइजोबियम का किंगडम, राइजोबियम का जो किंगडम है बेटा वो यू बैक्टीरिया और डोमेन बैक्टीरिया है। मिथेनोजन का किंगडम आर्की बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया है। यानी आप क्या कहेंगे यहां पर, आप कहेंगे डिफरेंट डोमेन एंड डिफरेंट किंगडम। बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन सवाल। बहुत अच्छी जानकारी अगर होगी आपको, और एनसीईआरटी से बस थोड़ा सा, क्योंकि अब जैसा पेपर नीट का आ रहा है, थोड़ा सा आपको 1-2% और चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी ने जिक्र जरूर किया है 3 डोमेन सिस्टम का, लेकिन ज्यादा डिटेलिंग दी नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बता दी, और जो मैं पढ़ाता हूं उसमें भी आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजलेट अंडरगो सच रैपिड डिकम्पोजिशन दैट दे मेक्स द सी अपीयर रेड। अब सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन एक गलत है, क्योंकि यहां पर डिकम्पोजिशन नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल सच एज फिशेज। ये सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन। Who showed that viruses could be crystallized and these crystal consist largely of protein। ये काम किया था स्टैनले ने, लेकिन स्टैनले के 2 ऑप्शन आपको दिए गए यहां पर, और 1935 में किया था। ये सही ऑप्शन है 4 वाला। Taxa comprising animals like fishes, amphibian, reptile, bird along with mammal constitute the next higher category। तो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सब क्या है, क्लासेस हैं, और इनकी अगली हायर कैटेगरी कौन है, क्लास से ऊपर कौन आता है, फाइलम आता है, और इनको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर प्लेस किया गया, मैच द कॉलम। वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, उनमें जनरली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और बैक्टीरियोफेज में जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। यानी आपने मैच किया ए को 2 से, बी को 3 से, सी को 1 से, सेकंड ऑप्शन।
ठीक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इन पेनिसिलियम, अब पेनिसिलियम किसका मेंबर है बेटा? पेनिसिलियम मेंबर है एस्कोमाइसीट का। एग्जाम्पल के साथ उसका क्लास भी पता होना चाहिए। एस्कोमाइसीट फंजाई है। बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर आर फॉर्म्ड एंडोजिनसली। अब एस्कोमाइसीट का मेंबर है तो यहाँ पर ए सेक्सुअल जो स्पोर होते हैं उन्हें कहते हैं कोनिडिया। कोनिडिया और कोनिडिया जो होते हैं वो एक्सोजिनस होते हैं। कोनिडिया एक्सोजिनस होते हैं और जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं उन्हें कहते हैं एस्कोस्पोर, और एस्कोस्पोर जो होते हैं वो एंडोजिनस होते हैं। अब ऑप्शन आप देख लो। अब ये सब कहानी पता होगी तभी तो कर पाओगे। तो हवाबाजी वाला काम नहीं चलेगा कि टीचर आ रहा है अपनी पीपीटी लगा रहा है और आपको बस बताता चला जा रहा है। नहीं, अब थोड़ा सा डिटेलिंग आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छी तरीके से, तब नीट का पेपर कर पाएंगे। कि कट ऑफ भी उसी हिसाब से जा रहा है। पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ भी नीचे आ रहा, 520 525 नंबर। तो क्या कहेंगे? ए सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, है ना, एंड सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली एंड एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो यहां पर 5 ऑप्शन फिर मिले। ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। ओ आई ओ इन प्लांट लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग आर द सिम्टम ऑफ वायरल इन्फेक्शन। बिल्कुल सही। प्लांट में लीफ रोलिंग लीफ कर्लिंग इन्फेक्शन होता है, ये सिम्टम होते हैं। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। नहीं, गलत बात है, ये लो मॉलिक्यूलर वेट होगा यहाँ पर। So close is their association that if one saw mycorrhiza in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. बिल्कुल सही बात। नहीं नहीं, गलत बात है। माइकोराइजा नहीं, लाइकेन। ये लाइकेन के लिए लाइन सही थी, तो गलत हो गई बात। साइज ऑफ प्रियॉन वॉज सिमिलर टू वायरॉइड। नहीं, प्रियॉन का साइज वायरस के साइज की तरह होता है, वायरसेस। और वायरसेस की तुलना में वायरॉइड छोटे होते हैं, यानी प्रियॉन की तुलना में वायरॉइड छोटे होंगे। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। ये सही है। यानी सही क्या मिला? ए सही मिला। ए और ई दो ही सही मिले, ए एंड ई। पहला ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। नेम द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज at the end of biological name and is written in an abbreviated form. Mangifera indica lin indicate that. Mangifera indica lin indicate क्या कर रहा है भैया? लिन ये इंडिकेट कर रहा है दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस। नहीं, दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ऑब्जर्व, नोटिस, डिस्कवर नहीं, डिस्क्राइब्ड। यही लाइन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। नहीं, क्लेविसेप्स नहीं, केवल न्यूरोस्पोरा का यूज किया था, तो ये गलत हो गया। इन एस्को द सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसिनम कॉल्ड कोनिडियोफोर। बिल्कुल सही बात है। नहीं, गलत बात है। क्या लिखा? सेक्सुअल स्पोर। छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ये। बैक्टीरिया आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। सही है। The spore of slime mold are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. The spore of slime mold, हाँ बिल्कुल सही बात है, adverse condition. Fungi saw great diversity in morphology and habitat, बिल्कुल सही बात है। यानी आपसे क्या पूछा? करेक्ट सेट पूछा, तो करेक्ट सेट हो जाएगा सी डी ई, सी डी एंड ई ओनली। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ जैसे मैंने अभी किया था ना, वैसे ये आपका भी गलत हो जाएगा। According to the universal rule of nomenclature, which of the following scientific name is correct? देखो Mangifera indica में दोनों को स्मॉल से लिख दिया, गलत हो गया। दोनों कैपिटल से हैं, गलत हो गए। ये स्मॉल ये कैपिटल, गलत है। जीनस का नाम कैपिटल से और स्पीसीज का नाम स्मॉल से। ये ट्रिटिकम एस्ट्रीमोल ऑप्शन सही है। मैच लिस्ट, मैचिंग कॉलम, ट्रेंडिंग क्वेश्चन नीट में है। फैमिली इसमें कौन सी है? फैमिली इज द सोलेनेसी, किंगडम इज द प्लांटी, ऑर्डर इज द पॉलीमोनियल, एल्स आता है, स्पीसीज इज द ट्यूबरोसम एंड जीनस इज द सोलेनम, है ना। तो यहां पर आप मैच कर लोगे। फैमिली सोलेनेसी हो गई A5, किंगडम प्लांटी 4, ऑर्डर पॉलीमोनियल D1 एंड E3, यानी सेकंड ऑप्शन। In which of the given fungi asexual spore are produced exogenously while sexual spore are produced endogenously? Asexual spore produced exogenously and sexual, यानी ये किसकी बात हो रही है? ये एस्कोमाइसीट की बात हो रही है। और एस्को का यहाँ पर कौन सा मेंबर आपको दिखाई दे रहा है? ये ड्यूटेरो का मेंबर है, पक्सीनिया पक्सीनिया बेसिडियो का मेंबर है, राइजोपस फाइको का मेंबर है, ट्रिफल एस्को का मेंबर है, यानी चौथा हो जाएगा। तो पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन से सेक्सुअल स्पोर है। कोनिडिया
जो एक्सोजिनसली बन रहे हैं ना, कोनिडिया, और कौन से सेक्सुअल स्पोर्ट जो एंडोजिनसली बन रहे हैं, दीज आर द एस्को स्पोर्ट्स। तब आप कर पाओगे, और फिर आप एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको। इन प्लांट द सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज कैन बी लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, सही। मोजेक फॉर्मेशन, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, सारे सही हैं। तो ए बी सी डी एंड ई चौथा ऑप्शन। Nomenclature is governed by certain universal rule. Which of the following is contrary to the rule of nomenclature? Contrary जो follow ना करता हो, विपरीत हो, opposite हो। When names are written in Latin, they are utilized. The names are written in Latin are utilized, बिल्कुल सही है। When written by hand, the names are to be underlined, ये भी सही है। Biological name can be written in any language, नहीं भैया, किसी भी लैंग्वेज में थोड़ी लिख सकते हैं, लैटिन में होते हैं, है ना। The first word in a biological name represent the genus and the second is the specific epithet या species, ये सही। तीसरा गलत हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैरी है। असर्शन क्या कह रहा है, मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है। फंजाई सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर सेप्रोफिटिक होते हैं। और रीजन करा, फंजाई एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सट्रेट, ये भी सही है। अब यहां पर वही की क्यों मोस्ट फंजाई सेप्रोफिटिक, क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हो ऑर्गेनिक मैटर, नहीं। अगर मैं यहां मोस्ट कट कर दूं, आपसे कहूं फंजाई आर सेप्रोफिटिक और उसका रीजन हो कि फंजाई एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिस्ट्रप्शन, तब सही होगा। लेकिन ज्यादातर फंजाई सेप्रोफिटिक क्यों, तो उसका ये रीजन नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, चौथा हो जाएगा आंसर यहां पर। सेकंड नहीं होगा, अगर मोस्ट हटा दें तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। Statement 1. Members of kingdom Animalia follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size, बिल्कुल सही है। The sexual reproduction in animal is by copulation of male and female followed by embryological development, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों बातें सही यहाँ पर। स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, थर्ड ऑप्शन। Which taxonomic category of housefly is wrongly made? Genus Musca, ठीक है। Family Mucidae, order Primata, गलत बात है। Class Insecta, order is the Diptera, हाउसफ्लाई कॉर्डर, डिप्टेरा। प्राइमेटा तो ह्यूमन कॉर्डर है। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन की परिभाषा है भैया ये। यूनिसेलुलर फंजाई मल्टीप्लाइड एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू, यूनिसेलुलर की बात कर रहा है। अब ये लाइन एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में लिखी हुई है, वो भी ये टॉपिक डिलीट हो गया क्योंकि ये रिप्रोडक्शन टॉपिक की बात चल रही है, और रिप्रोडक्शन नई एनसीईआरटी से डिलीट हो गया, लेकिन नीट के सिलेबस में। तो यूं अब वैसे तो यहां पर ज्यादातर बच्चे इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस, लेकिन यूनिसेलुलर कह रहा तो यूनिसेलुलर में ईस्ट आता है, और ईस्ट में होता है ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर। अगर ये फंजाई कहता तो पहला हो सकता था। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called, इस process को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। इस काम को आसान करेगा। If someone say animal with external ear and body hair, we think about, हम मैमल की बात कर रहे हैं भैया, मैमल में एक्सटर्नल ईयर और बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, who divided the animals into two groups, those which had red blood and those that did not। ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। जिनमें रेड ब्लड होता उन्हें इनैमा में रखा था, और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता उन्हें एनैमा में प्लेस किया था। प्लांट के इन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे और एनिमल के 2 ग्रुप बनाए थे। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट लेबलिंग, ये बैक्टीरियोफेज दिया गया है, T2 बैक्टीरियोफेज। और T2 बैक्टीरियोफेज को अगर हम देखें बेटा यहाँ पर, तो इसके 4 पार्ट होते हैं। ये जो ए दिखाया गया ये हो जाएगा हेड, ए हो जाएगा हेड। डी जो दिखाया गया ये कॉलर, जो बी दिखाया गया ये शीथ, और जो सी दिखाया गया टेल फाइबर हो जाएंगे। तो मैच कर लो। ये डायग्राम किसका है, बैक्टीरियोफेज का, तो टीएमवी तो नहीं होगा, टीएमवी नहीं होगा। बैक्टीरियोफेज ए क्या है, हेड। बी क्या दिखाई दे रहा है, बी कॉलर, ये तो गलत हो गया है ना। बैक्टीरियोफेज ए हेड, बी देखो सीथ है यहाँ पर, सी क्या है, सी टेल फाइबर एंड डी इज द कॉलर, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द साइंटिफिक टर्म फॉर व्हीट मैमल एंड डॉग इज, तो व्हीट मैमल और डॉग बेटा क्या है, ये टैक्सा कह सकते हो, रैंक कह सकते हो, कैटेगरी कह सकते हो, स्पीसीज तो नहीं भाई। आप मैमल की बात करो तो मैमल स्पीसीज थोड़ी है, तो क्लास है ना। डॉग और व्हीट ये स्पीसीज हो जाएंगे लेकिन जीनस नहीं है, तो ए बी एंड डी हो जाएगा, ए बी एंड डी ओनली, सेकंड ऑप्शन।
इस असर्शन क्या कह रहा है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। बिल्कुल, लंबे समय तक ये सिस्टम यूज किया गया जो लिनियस ने दिया था, लेकिन ये अपर्याप्त हो गया। रीजन, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। बिल्कुल सही है। और क्या ये सिस्टम इसीलिए अपर्याप्त है क्योंकि बहुत सारे जीव किसी भी कैटेगरी में नहीं जाते थे? यस। तो यानी यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है थर्ड ऑप्शन। Based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं टैक्सोनॉमी, क्योंकि यहां पर टैक्सा की बात की गई है। ठीक है। मैच द कॉलम। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कॉज करता है? वायरॉइड। सीआर जैकब, क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज प्रियॉन्स कॉज करता है। सिट्रस कंकर बैक्टीरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ और मम्प्स वायरस से होता है। तो 23415 यानी पहला ऑप्शन। बेसिडियोमाइसीट के लिए आपसे पूछा है भैया कौन सा इनकरेक्ट है? तो कैरियोगाइमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, सही है। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोस्पोर, गलत है। इन्हें बेसिडियो कार्प कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियो कार्प कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, सही है। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम, ये सही बात है। ठीक है, तो एक्सोजिनस होता है, तो यानी दूसरा ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। विच टू किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम? हर सिस्टम में दो कौन से किंगडम रहे? प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांटी और एनिमलिया लिनियस से लेकर और कार्लूस तक चले जाओ, 6 किंगडम तक, सब में कांस्टेंट है ये। सिस्टमा नेचुरी वॉज रिटन बाय, तो सिस्टमा नेचुरी किताब किसने लिखी थी? लिनियस ने लिखी थी। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम, ये लैटिन वर्ड से आया है, सिस्टमा से। द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर 1869 या 1969? तो 1969, ईयर से यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। ह्यूमन बीइंग वाज सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics कहते हैं इसे। Member of which two kingdom have only heterotrophic mode of nutrition? केवल heterotrophic। तो भैया अगर आप बात करो एनिमेलिया और फंजाई, तो इनमें केवल हेट्रोट्रॉफिक होता है। प्रोटिस्टा में दोनों तरह का है ना, मोनेरा में दोनों तरह का, प्लांटी में तो भैया ऑटोट्रॉफिक होते, कुछ पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक है। लेकिन ये दो ऐसे किंगडम जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसीट आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड डंग मोल्ड। नहीं भैया, डंग मोल्ड जो होता है ये म्यूकर होता है, जो कि फाइकोमाइसीट का मेंबर है। मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स, ठीक है। अगेरिकर, ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल, ये भी सही है। म्यूकर राइजोपस तो फाइको के मेंबर है। अल्टरनेरिया कोलिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरो के मेंबर है, यानी बी एंड सी ओनली हो जाएगा, बी एंड सी ओनली, पहला ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है भैया इस बार, कौन सा? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट देखते हैं जरा। वेरी ऑफन प्लाज्मोडियम अंडर को रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट मेक द सी अपीयर इट, गलत बात है। प्लाज्मोडियम नहीं, डायनोफ्लैजेलेट। क्राइसो डाइनो यूग्लिनोइड माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोन आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, नहीं। माइकोप्लाज्मा तो मोनेरा का मेंबर है, यहां पर स्लाइम मोल्ड होना चाहिए था, तो गलत बात होगी। फंजाई कॉज डिजीजेज ओनली इन प्लांट, नहीं, एनिमल में भी बीमारी होती है। रिंगवॉर्म्स, दाद हो गया, फंजाई से एनिमल में कई सारे लोगों को हुआ होगा। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट और अल्टरनेरिया कोलिटोट्राइकोम एंड ट्राइकोडर्मा, बिल्कुल सही है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग, नहीं भैया, सबके अमीबा भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लोरोफिल नहीं, तो गलत हो गया। तो कौन कौन सा गलत है? बी गलत है, सी गलत है, ई गलत है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? नहीं नहीं, ए भी गलत है। तो ए बी सी ई मतलब कितने गलत हो गए? 4 गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन। अब यहां पर एग्जाम में क्या गलती होती? 4, तो बच्चा 4 लगा के चलाता है, क्योंकि 4 गलत, और 4 कहां दिया है? तीसरे ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो इस तरह की गलतियां भी होती, सिली मिस्टेक्स। असर्शन क्या करे? साइज ऑफ वायरस कैन बी 157 नैनोमीटर। अब वायरस का साइज होता कितना है? वायरस का साइज होता है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, ये वायरस का साइज होता है। ठीक, अब हमें निकालना किस में है बेटा? नैनोमीटर में निकालना है। ठीक है, तो चलो नैनोमीटर में निकालते हैं। तो अगर मान लो मैं 0.02 माइक्रोमीटर को बदलूं नैनोमीटर, तो कैसे बदलेंगे? पहले इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 0.02 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर चाहिए मुझे किस में?
चाहिए मुझे नैनोमीटर में, तो 10⁻⁻⁶, मीटर को नैनोमीटर बदलेंगे तो 10⁻⁹ नैनोमीटर आ जाएगा, ये 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, अब यह आ जाएगा 0.02 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। और 10⁻³ अगर करेंगे, अगर 10⁻³ इसको करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर। और अगर 0.2 को कन्वर्ट करें ऐसे, अगर 0.2 तो यहाँ पे क्या आएगा सोचो, यहाँ आएगा 0.2 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर, और 0.2 यानी आ जाएगा 200 नैनोमीटर। यानी वायरस का साइज 20 से लेके 200 नैनोमीटर के बीच में होगा, 20 से 220 के बीच में। तो साइज ऑफ वायरस कैन बी 157। हाँ भैया, जब 20 से लेकर 200 के बीच में है साइज, 157 हो सकता है, 157 हो सकता है, सही। अब कह रहे रेंज ऑफ साइज ऑफ वायरस इज फ्रॉम 200 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम। चलो ये भी करके देखते हैं, एंगस्ट्रॉम में बदल लेते हैं। तो 0.2 को माइक्रोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना है, ये हो गया 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, यानी 0.2 इंटू 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, यानी इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम। ये तो 0.2 को मैंने बदला, अगर 0.02 से बदलेंगे तो 0.02 से आ जाएगा 200 एंगस्ट्रॉम। तो 200 से 2000 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल सही। और अगर 200 से 2000 एंगस्ट्रॉम है ना, या 20 से 200 नैनोमीटर है, तभी तो 157 हो सकता है। तो यहां पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहां पर पहला ऑप्शन। मेंबर ऑफ बैसिडियोमाइसिड ग्रो इन सॉइल, ठीक है, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प, ये भी सही है। ऑन डिकेइंग वुड एंड इन मॉइस्ट एंड ड्राई प्लेसेस, नहीं भैया ड्राई नहीं, जहां पर डैम प्लेसेस होते हैं, नमी होती है। इन डेड प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, ये भी है। इन लिविंग, नहीं डेड में पैरासाइट थोड़ी सेप्रोफाइट होगा। इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट, ये सही है, यानी ए बी ई हो जाएगा, ए बी एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन। तो एकदम बढ़िया सवाल है यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द नेम वायरस मीन वेनम और पॉइजनस स्पिरिट, सही है। मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, बिल्कुल सही है। टॉक्सिन रिलीज बाय लार्ज नंबर ऑफ रेड डायनोफ्लैगेलेट मे इवन किल अदर एनिमल्स सच एज फिश, ये भी सही है। Beside the cell wall, euglenoid have a protein-rich layer called pellicle which make their body flexible, गलत है। Beside मतलब अलावा, सेल वॉल के अलावा नहीं, ये इंस्टेड होगा, सेल वॉल की जगह पर। तो इसका मतलब है कि सही है ए बी सी ओनली, ए बी सी ओनली। असर्शन क्या कह रहा है, जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, बिल्कुल फाइकोमाइसिट में लिखा हुआ है। दिस गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमस और ऊगैमस, और डिसिमिलर, ये गलत बात है। सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी मतलब आइसोगैमस या एनाइसोगैमस, और डिसिमिलर मतलब ऊगैमस। यानी असर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स, यानी चौथा ऑप्शन होगा। थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल यूग्लिनॉइड हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, पेलिकिल के नाम से जानते हैं। इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर किंगडम। जब अर्लियर कहेगा तो लिनियस का सिस्टम सोचना, करंट कहेगा तो विटेकर का। तो अर्लियर सिस्टम में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा दोनों के पास सेल वाल है, तो ये कहां पर रहे होंगे, ये रहे होंगे किंगडम प्लांटी के अंदर। अब प्लांटी तक पहुंचने से पहले एल्गी मिल जाता है, एल्गी, लेकिन आंसर यहां पर नहीं है, किंगडम पूछा गया। इवानोव्स्की डिस्कवर्ड वायरस, ठीक है, वायरसेस डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर कैन यू डिटरमाइन वेदर वायरसेस कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, कह रहे बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर नॉन लिविंग है। वैसे वायरस लिविंग नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लिविंग इसलिए क्योंकि रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए नॉन लिविंग है। और सवाल में बेसिस आपको दी गई, इसलिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। बैसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड कोनिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस। बैसिडियोस्पोर आपको दो ध्यान रखने होते हैं, बैसिडियोस्पोर और कोनिडिया दोनों एक्सोजेनस होते हैं, बाकी जो स्पोर होंगे वो एंडो हो जाएंगे। तो ये एक्सो हो गया, ये एंडो हो गया, ये एक्सो हो गया। तो आप कर लो ऑप्शन एक्सो एंडो एक्सो, एक्सो एक्सो एंडो एक्सो, यानी रेस्पेक्टिवली पूछा है तो रेस्पेक्टिवली में उसी क्रम में बताना है आपको।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरिया कैन लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, बिल्कुल सही है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सेल, ये भी सही है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साइज। अब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको एकदम सही लगेगा, लेकिन शेप के आधार पर, साइज के आधार पर नहीं होते। बैक्टीरिया आर अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कॉस्मोपॉलिटन, तो तीसरा यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन है। आर्कीबैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल बैक्टीरिया सिंस दे तो लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट, इसलिए ये स्पेशल हो जाएंगे। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड है, सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स, यहाँ हीलियोफाइट्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज? तो प्लांट में कह रहा है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, तो वेजिटेटिव में रूट स्टेम लीफ, रिप्रोडक्टिव में वो कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गायनोशियम, और ये यूज करते हैं कहां पर? फैमिलीज के केस में, तो फैमिली ऑप्शन पहला ही दिया है। असर्शन कह रहा है कि मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बुफेलो, सही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेन फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल, यहाँ इथेन दिया जबकि मीथेन होता, तो ये तो गलत हो गया। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया? ट्रू बैक्टीरिया कौन होता है? यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तीन आते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं। नॉस्टॉक डायग्राम भी आपको दिया गया है। अगला सवाल है कॉलेरा एंड टाइफाइड और कॉज्ड बाई, तो कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया होता है और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, और ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, बिल्कुल मेनली एक्वेटिक होते हैं। फंजाई आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन फंगस टू अनदर, गलत बात है ये। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय अ sort of sexual reproduction by primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various organic substances such as nitrate, nitrite, ammonia and use the released energy for their ATP production, गलत बात क्योंकि इनऑर्गेनिक है। साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक, गलत है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ये सही है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट? भैया खतरनाक है ये, नॉट इनकरेक्ट मतलब गलत नहीं है, मतलब सही पूछा है। तो ए और ई दो सही है केवल, तो दो सही है और ये दो पे दिया हुआ है, ये हो। अब नॉट इनकरेक्ट में कई लोग फंस जाएंगे, उनको लगे इनकरेक्ट पूछेगा, 3 लगा के पहला ऑप्शन आ जाएंगे। मैंगो एंड व्हीट आर प्लेस्ड इन द सेम, ये बढ़िया सवाल है। देखो मैंगो की बात करें तो मैंगो का जो ऑर्डर है वो होता है सेपिंडेल और व्हीट का पोएल, तो ऑर्डर तो सेम नहीं है। ऑर्डर यहाँ भी दिया, ये भी नहीं होगा। डिवीजन दोनों का एंजियोस्पर्मी, क्लास की बात करें तो मैंगो डाइकोटिलिडनी, व्हीट मोनोकोटिलिडनी, तो क्लास भी सेम नहीं है। तो ये एक ही ऑप्शन बचा डिवीजन, दोनों का डिवीजन एंजियोस्पर्मी चैप्टर 1। विच बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये कौन होते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, और स्पिन इसके लिए निमोनिक होता है, सल्फर, फास्फोरस, आयरन एंड नाइट्रोजन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन, द मेजॉरिटी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, बिल्कुल सही बात है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम, गलत है भैया। राइजोबियम जो होता है ना वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर, सही है। मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, सही है, यानी सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी, तो कॉन्वोल्यूलेसी फैमिली में कौन आता है भैया? स्वीट पोटैटो आ जाएगा, स्वीट पोटैटो आ जाएगा। वन लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्स फ्लैजेला आर प्रेजेंट, इन्हें किसकी बात है? डायनोफ्लैजेलेट की बात है बेटा, ऐसा होता है। Select the incorrect option regarding dinoflagellate. Dinoflagellate are mostly marine and photosynthetic, सही है। The cell wall has stiff cellulose plate on the inner surface, गलत है, outer surface. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cell, सही है। Most of them have 2 flagella and a furrow between the wall plate, ये सही है। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। Recognize the figure and choose the correct option। ये dinoflagellate है ऊपर वाला डायग्राम, नीचे वाला जो है ये पैरामीशियम दिया गया, मतलब सीलिएट दिया हुआ है, ठीक, पैरामीशियम।
अब देखो, कह रहे ए सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, नहीं गलत बात है। जो ए डायनोफ्लैजिलेट है फोटोसिंथेटिक है। ए अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, व्हाइल बी इज अ नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, बिल्कुल सही बात है। बोथ ए एंड बी आर नॉन मोटाइल, गलत बात है, क्योंकि दोनों मोटाइल है बेटा, है ना। इसके पास सिलिया है और इसके पास फ्लैजिला है, दोनों मोटाइल हैं, तो ये भी गलत हो गई। द सेल वॉल ऑफ बी हैज स्ट्रिप्स, भैया पैरामीशियम के पास कोई सेल वॉल होती ही नहीं, तो गलत हो गई। तो सही क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग स्लाइम मोल्ड। पैरासिटिक तो होते नहीं भैया, दो ऑप्शन में तो पैरासिटिक दिया, सेप्रोफिटिक होते हैं। स्पोर पजेस ट्रू वॉल, स्पोर डिस्पर्स बाई एयर, ये सही, यहां पर स्पोर वाटर करंट लिखा हुआ है। चलो ऑप्शन इन ऑप्शन फिर आ गया। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल ए की बात कर रहा है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कट फ्रॉम मिल्क, सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूनिसेलुलर, गलत बात है। वंस वायरसेस इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट, सही है। बेजरिंग 1892, गलत बात, 1898 की बात की, ठीक है। अब पूछा है करेक्ट सेट, तो करेक्ट सेट कौन सा है, ए है, बी है और डी है, ए बी डी, ए बी डी ओनली, ए बी डी ओनली। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। इन एस्को कोनिडियन जर्मेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फिर वही ऑर्गेनिक दिया, गलत हो गया। साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक, ये गलत है। द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सही बात है। द एस्कोमाइसिट आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर, सैक्रोमाइसिस, ये सही है। तो करेक्ट सेट पूछा है, तो ए करेक्ट है, ए डी ई, ए डी ई ओनली पहला ऑप्शन हो जाएगा। एनऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक, आप एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में सवाल पूछा गया, दिस इज रोडोस्पाइरिलम बैक्टीरिया। एनऑक्सीजनिक का मतलब अपनी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेंगे। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंजाई। फंजाई ग्रो ऑन मॉइस्ट विड एंड रॉटन फ्रूट, सही है। द नेटवर्क ऑफ माइसिलियम इज नोन एज हाइफी, उल्टा लिखा है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम, दिखाई नहीं देता इस एग्जाम में ये। Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसिटिक hyphae, सही है। hyphae with septate और क्रॉस वाला और कॉल aseptate, नहीं भैया सेप्टेट कहते हैं, ये हटा दो। फंजाई प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, हाँ भैया ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस इनको चाहिए ग्रो करने के लिए, ग्रो करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। तो आपसे पूछा है करेक्ट सेट, ए सी ई, ए सी ई थर्ड ऑप्शन दिया हुआ। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच, तो ये भैया स्पाइरला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको कोकाई दिखाई दे रहा है ना, ये आपको विब्रियो कॉमर्सिप और बाकी बैसिलाई इसमें स्पोर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3-2-4-1, 3-2-4-1, 3-2-4-1 ऑप्शन हो गया थर्ड। चलो इसमें तो क्या लिखा, अमीबॉइड प्रोटोजोवन लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। Ciliated protozoan have a cavity that open to the inside of the cell surface, नहीं भैया, open to the outside, गलत बात है। Most notorious sporozoan is the malarial parasite, सही है, Plasmodium। The parasitic form of ciliated protozoan cause disease such as sleeping sickness, गलत बात है। Ciliated नहीं flagellated protozoa होता है, Trypanosoma cause करता है sleeping sickness। Amoeboid protozoa move and capture their prey by putting out pseudopodia, ये भी सही है। तो ACE करेक्ट है, यहां पर ACE ओनली थर्ड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, सही है, प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर मेंबर फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। तो 1 ट्रू बट 2 इज फॉल्स, सेकंड ऑप्शन। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation, yes। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा मेनली एक्वेटिक, सही है। बीइंग प्रोकैरियोट द प्रोटिस्टन सेल बॉडी, प्रोटिस्टा भैया प्रोकैरियोटिक नहीं होते, यूकैरियोटिक होते हैं। लाइकेन एंड वायरसेस आर एसेलुलर, नहीं,
लाइकेन एसेलुलर नहीं होता, वायरस वायरट प्रियन एसेलुलर होते, तो ये गलत बात है। क्राइसो डायनो यूग्लिनाट स्लाइमोल एंड प्रोटोजोन आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा, ये सही बात है। तो ए बी ई करेक्ट हो जाएगा, नहीं ए बी ई करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इन अर्लियर क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड टुगेदर विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। अब अर्लियर कह रहा तो लिनियस को सोचोगे, और लिनियस के सिस्टम में बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट और प्लांट यूकैरियोट को एक साथ रखा था। द टू किंगडम सिस्टम डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, सही है। The five kingdom classification has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. Yes, अमीबा और क्लेमाइडोमोनास अलग अलग किंगडम में थे, लिनियस के सिस्टम में विटेकर ने एक साथ प्रोटिस्टा में रखा। The three domain system divide the kingdom Monera into two domain and remaining three eukaryotic kingdom in the third domain। नहीं, remaining four, शुरुआत बताया था मैंने, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो ये गलत हो गया, तो चौथा आंसर हो जाएगा। Assertion: the atoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous। सही है। Being gritty in this soil is used in polishing filtration of oil and syrup। ठीक है, ये भी सही है, दोनों से, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, कि ग्रिटी होने की वजह से ऐसा तो नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड, द मेन क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड फाइलोजेनेटिक्स रिलेशनशिप, सही है। सेल वॉल को तो यूज नहीं किया था, सेल वॉल को तो लिनियस ने किया था, फाइव किंगडम की बात कर रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, यानी ए सी डी ई ओनली, थर्ड ऑप्शन। इन्होंने सेल स्ट्रक्चर का यूज किया था, सेल वॉल का यूज नहीं किया था। सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। Member of kingdom Animalia digest their food in an internal cavity and store food reserve as। Animalia की अगर बात करते हैं तो फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में, यानी ए एंड ई ओनली, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर नीट 2026 के लिए अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन हमें अच्छी तरीके से याद रखनी है, कौन सा ऐसा पॉइंट जिसपे ज्यादा फोकस करना है, तो रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। टोटल 35 टेस्ट होंगे यहाँ पर, जिसकी फी बहुत ही नॉमिनल है। ऑफलाइन में अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो 35 टेस्ट के लिए केवल 4999 आपको पे करना है, और ऑनलाइन अगर आप देना चाहते हैं तो गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाके 1999 में इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगले टेस्ट में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई आप करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।